इंसीडियस का नया पार्ट आ चुका है आउट ऑफ द फर्दर, जिसको मैं आज देख के आया थिएटर में। और मेरे जो इस मूवी के लिए ओपिनियन है वो थोड़े भाई मिक्स्ड हैं इस मूवी को लेकर, क्योंकि मैं इसको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था, क्योंकि मैंने इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स नहीं देखे। मैंने इंसीडियस 1 और 2 देखी थी जो मेरे को पसंद आई थी। इंसीडियस 1 स्पेशली भाई वो मेरे को बहुत बढ़िया मूवी लगी थी उस टाइम पे। इनकी फ्रेंचाइजी की स्टार्ट थी उस टाइम पे, लगा भी नहीं था ये फ्रेंचाइजी ही बन जाएगी, क्योंकि 2 में भाई इन्होंने स्टोरी कंप्लीट कर दी थी। इसीलिए मेरे को 3, 4, 5 देखने का मन नहीं करा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे आइडिया हो गया था कि ये पैसा कमाने की निंजा टेक्निक इन्होंने शुरू कर दी है। इस मूवी को लेके डिफरेंट मार्केटिंग कर रहे थे, सब कह रहे थे कि भाई ये इन्होंने रिबूट करा है, नई स्टोरी वगैरह लाएंगे। पर इस मूवी को देखने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि स्टोरी तो सेम है, बस इन्होंने एलिमेंट्स कुछ डाल दिए हैं। कुछ एलिमेंट्स मेरे को ठीक लगे, कुछ मेरे को बेकार लगे, क्योंकि ये मूवी बढ़िया चलती है, इसमें हॉरर एलिमेंट बढ़िया है, आपको जंप स्केयर वगैरह बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। स्पेशली भाई जो मेरे साथ क्राउड बैठा था वो तो ऐसा कान फट्टू क्राउड आया था भाई, क्या हो गया आजकल की जनरेशन से। भाई हमने हेरिडिटरी जैसी मूवी देखी है भाई, लोग इस पे डर रहे थे, और मेरा प्रॉपर इस पूरी मूवी में रिएक्शन यूं बैठा था मैं बस। अब वो मेरी भी गलती हो सकती है कि भाई मेरे को हॉरर का बहुत ज़्यादा ऐसा फील नहीं होता है, चाहे थिएटर्स, और दूसरा भाई ऐसा हाउसफुल थिएटर हो गया था तो वो प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि मास सिनेमा देख रहे हैं हम। लाइस करके एक कैरेक्टर आती है उस पे तो प्रॉपर भाई चेयर्स कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मास एंट्री हो रही है भाई एक हॉरर मूवी में। कम ऑन यार भाई, हॉरर मूवी भाई मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं अकेला बैठ के थिएटर में देख रहा हूँ ना, वो मेरे को चलेगा। पर भाई ऐसे हाउसफुल में पता है हॉरर मूवी भी एक मास सिनेमा बन के रह जाती है, क्योंकि भाई उसमें जो लोग आए हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, और भाई जिनकी ज़्यादा फटती है वो तो जोक मारने लगता है भाई ज़ोर ज़ोर से, और मार रहा है लाइक उसे लग रहा हो कि भाई ये मैं कूल लग रहा हूँ। नहीं भाई तू कूल नहीं, तू फूल लग रहा है। कोई तेरे जोक को अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा भाई, कोई एक हंसी नहीं आ रही बैकग्राउंड से, बस तू सबका एक्सपीरियंस बेकार कर रहा है। तो भाई वो चीज़ एक अलग बेकार लगी मेरे को इस मूवी में। इसमें मूवी की गलती नहीं है, पर वो जो एटमॉस्फेयर भाई हाउसफुल हो जाता है तो फिर हर तरह के लोग आते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम। तो भाई इसको हटाओ, अब मूवी पे वापस आते हैं। इनिशियल इन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्ट करा, बहुत बढ़िया भाई जंप स्केयर सीन्स डाले इन्होंने, स्टोरी भी बढ़िया से क्राफ्ट कर रहे थे, प्रॉपर एक लूप में जो डॉट को कनेक्ट कर रहे थे वो भी इन्होंने बढ़िया करा। पर जब इसके लास्ट का 30 मिनट हिट होता है ना, वो मेरे को इतना आउट ऑफ प्लेस लगा कि लाइक ये कुछ भी रूल बना के कुछ भी कर रहे हैं। डायरेक्टर को पता नहीं था क्या करना है, एंड में उसे था कि बस भाई एक हैप्पी एंडिंग देनी है, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी रूल निकाल दे रहा है भाई। बीच मूवी में चीट कोड्स आ रहे हैं, लाइक इनिशियल में आप बता रहे हो एक बार गेट से बाहर आ गए तो भाई बहुत डेंजर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी दुनिया, जो मेन कैरेक्टर है लाइस वो बता रही है। और जब सब बाहर आ गए तब उसे चीट कोड दे रही है, नहीं भाई मैं एक उसको कंट्रोल भी कर सकती हूँ। पहले उसने ये सब कुछ नहीं बताया कि कुछ एक भाई 3 लोग होते हैं वो बाहर से कंट्रोल कुछ दुनिया का होता है, तो वो कुछ नहीं बताती है कि भाई एकदम से उसे याद आता है कि मैं तो इन्हें गाइड भी कर सकती हूँ। वो बीच मूवी में उन्हें गाइड करने लगती है भाई, कुछ भी होने लगता है, और अपने आप से ही भाई सुपर पावर्स देने लगते हैं कि भाई तू ये कर सकती है, तू वो कर सकती है। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा आपके लिए, पर वो मेरे को एकदम आउट ऑफ नोवेयर लग रहा था कि इन्होंने भाई मूवी एंड करनी है और हैप्पी एंडिंग करनी है, तो जो इसका मेन कैरेक्टर है उसे भाई कुछ भी पावर दिए जा रहे हैं, कुछ भी करवा रहे हैं बस हैप्पी एंडिंग करने के लिए। वो एक बात मेरे को फील हुई इस मूवी को लेकर। बाकी आप हॉरर के लिए जा रहे हो तो भाई जा सकते हो। इस मूवी की अगर स्टोरी की बात करें तो वही बेसिक है, एक फैमिली है उसमें एक कैरेक्टर को कुछ भूत प्रेत दिखने लगते हैं, अब उसे इन्वेस्टिगेट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और जब हो रहा है तो फिर उसे पता चलता है मैं एक अलग स्पेशल आदमी हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप के साथ कुछ चीज़ें हुई थी। अब उसे वो फिगर आउट करनी है, मतलब जो एक प्रॉपर क्लासिकल ट्रोप होता है ना हॉरर मूवी का, वही चलता है। उसके बाद जो जो चीज़ें होने लगती हैं वो आप मूवी देख के ही पता करो, अगर पता कर सकते हो तो। इनिशियल मेरे को स्टोरी ठीक ठीक लग रही थी, 60% तक मैं खुश था कि भाई फाइनली ये हेरिडिटरी जैसा टेक ले रहे हैं भाई, कुछ अनएक्सपेक्टेड कर रहे हैं। पर वो सब इन्होंने भाई वापस हैप्पी एंडिंग करने के चक्कर में सब गुड़ गोबर कर दिया भाई, वो मेरे को बिल्कुल चीज़ें पसंद नहीं आई। लास्ट के 10 मिनट तो मैंने ऐसे सर पकड़ लिया था भाई, कुछ समझ आने कोई तैयार नहीं। और भाई जो मेरे साथ गए वो कह रहे हैं कि नहीं भाई पहले पार्ट देखेगा, पहला पार्ट देखेगा तब पता चलेगा। तो एक बार उन मूवी को देख के भी भाई एक वीडियो बनाऊंगा क्या मेरा इस मूवी को लेके एक्सपीरियंस सही हुआ कि नहीं। पर एज अ स्टैंड अलोन मूवी देखें तो ये इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी मेरे को, क्योंकि भाई एक डायरेक्टर का काम ही है कि अगर कोई नया बंदा आया जिसने आपकी फ्रेंचाइजी फॉलो नहीं करी, तो आप उसको एक मूवी में ही भाई सब कुछ समझा दो, जो कि ये मूवी बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पाती है। 50-60% सब समझ आ रहा होता है, बढ़िया से गाइड करते हैं,
पर लास्ट में जो उल्टे-सीधे सॉल्यूशन निकलने लगते हैं, आप ही क्वेश्चन करने लगते हो, यार शुरू में तो तूने कुछ और बोला था, अब तो कुछ और हो रहा है। एकदम से अपने अकॉर्डिंग मेन कैरेक्टर कुछ भी कर ले रहा है भाई, वो सब चीज़ें देखने में आपको ऑफ बीट लगती है, आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो उस टाइम पे। वहाँ पे जाके हॉरर एलिमेंट खत्म हो जाता है। इंटरवल के बाद तो पता नहीं ये मूवी क्या बन जाती है भाई, हॉरर एलिमेंट भी खत्म हो जाता है। एक आध सीन होगा जिसमें जंप स्केयर इन्होंने दिए और जो थिएटर्स में लोग थे वो ऐसे हॉ कर रहे थे। मेरे को पर्सनली वो जंप स्केयर भी भाई इतना फ़ील नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो भाई ये मूवी बहुत ही ज़्यादा एवरेज व्यू थी। इस मूवी को आज ट्यूसडे में देखने गया तो ये मूवी मेरे को सिर्फ़ 92 रुपीज़ की पड़ी, तो मैं इससे ज़्यादा शिकायतें करूँगा नहीं। आपको भी मैं यही कहूँगा, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, आपको बहुत ज़्यादा सस्ती टिकट मिल रही है, तो आप जाके टाइम पास के लिए इसको देख सकते हो। बाकी तो मैं अवॉइड ही करूँगा इस मूवी को देखने के लिए। आपको रिकमेंड करना, एक आध बार कभी इस पे आ जाए ओटीटी पे, तब आप ट्राई कर लेना अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखे हैं। बाकी तो बिल्कुल एवरेज मूवी थी, मैं इसको रिकमेंड तो नहीं करूँगा। एक बार इसके पहले प्रीवियस पार्ट्स देखूँगा, क्या पता उसे देखने के बाद मेरे को लगे कुछ इन्होंने मास्टरपीस क्रिएट कर दिया है, जो कि भाई मेरे को समझ नहीं आया, मैंने डायरेक्ट इसका ये वाला पार्ट देखा। बाकी एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे लिए कि ये एवरेज हॉरर वॉच थी। इसमें मेरे को कोई नई स्टोरी फ़ील नहीं हुई, इन्होंने कुछ करा स्टेक भी इन्होंने हाई करे थे वहाँ पे, मेरे को बढ़िया भी लग रही थी, फिर उसको भाई हैप्पी एंडिंग करने के चक्कर में बेकार कर दिया। मेरे तो यही फाइनल ओपिनियन है। तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप करते हैं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो आप शानवर्ड्स को फॉलो कर लो। मैं आपको मिलता हूँ किसी और गेम प्ले रिव्यू या रिएक्शन में।